देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है और ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। तो जिस तरीके से देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी तो योगदान दिया है, अगर इस तरीके का है तो वो क्यों इस तरीके से बंटवारे की बात करते हैं, आपके बीच के रेशियो की बात करते हैं? देखिए, जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ उस समय एक भावना थी कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी भागीदारी रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही देश के बंटवारे की बात शुरू हो गई थी और जिन्ना जी का एक प्रस्ताव आया था और जिन्ना जी के बहुत बयान हैं, उसी आधार पर जो है देश का बंटवारा हुआ। लेकिन वो फार्मूला फेल हो गया, क्योंकि बंटवारा तो हुआ, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, लाशें इधर से भी आईं, लाशें उधर से भी गईं, लेकिन उसका कोई समाधान निकला नहीं। और जो लोग ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका रास्ता एक ही निकलेगा कि सब लोग मिलजुल करके रहें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है और ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। तो जिस तरीके से देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी तो योगदान दिया है, अगर इस तरीके का है तो वो क्यों इस तरीके से बंटवारे की बात करते हैं, आपके बीच के रेशियो की बात करते हैं? देखिए, जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ उस समय एक भावना थी कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी भागीदारी रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही देश के बंटवारे की बात शुरू हो गई थी और जिन्ना जी का एक प्रस्ताव आया था और जिन्ना जी के बहुत बयान हैं, उसी आधार पर जो है देश का बंटवारा हुआ। लेकिन वो फार्मूला फेल हो गया, क्योंकि बंटवारा तो हुआ, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, लाशें इधर से भी आईं, लाशें उधर से भी गईं, लेकिन उसका कोई समाधान निकला नहीं। और जो लोग ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका रास्ता एक ही निकलेगा कि सब लोग मिलजुल करके रहें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।